तो भाई समर स्लैम 2021 में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हुआ था यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जहां जॉन सीना क्लीन हार गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे तो शायद कोई बिलीव नहीं करेगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो अभी रिसेंटली जॉन सीना एक पॉडकास्ट में आए थे जहां उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील करी हैं जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म थी लेकिन वो हुई नहीं। यहाँ उन्होंने सबसे पहले समर स्लैम 2021 की बात करी जहाँ WWE ने जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच कराया था। तो यहाँ ओरिजिनल प्लान था कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन स्टिल रोमन रेंस और जॉन सीना के मैच को कुछ इस तरीके से बुक करा जाएगा कि सारे रूल टूट रहे होंगे। तो मैच के एंड में कोई बंदा आता जो कि कहता कि भाई ये रूल के हिसाब से मैच नहीं हुआ है, इसीलिए रीस्टार्ट कर दो इस मैच को। जिसके बाद मैच रीस्टार्ट होता और रोमन रेंस के हाथ में फिर से चैंपियनशिप लग जाती। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पर विंस मैकमैन क्रिएटिव्स में थे तो भाई वो ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये प्लान फिर ड्रॉप हो गया क्योंकि ब्रॉक लेसलर की अपीयरेंस लॉक हो गई। यहाँ जॉन सीना ने ये भी बताया था कि भाई कुछ घंटे पहले ही ये डिसाइड हुआ था कि ब्रॉक लेसलर रिटर्न करेंगे। बाकी उस टाइम पर रेसलमेनिया के बाद रूमर्स थे कि ब्रॉक लेसलर ने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन विंस मैकमैन ने भाई पैसे फेंके और ब्रॉक लेसलर वापस आ गए। ऐसा ही कुछ सीन अभी रिसेंटली जो समर स्लैम में रिटर्न करा था ब्रॉक लेसलर ने, वहाँ भी हुआ था। तो इमेजिन करो भाई, अगर ब्रॉक लेसलर नहीं आते समर स्लैम 2021 में तो जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वहीं बन जाते। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई रेसलमेनिया में लास्ट ईयर जो उन्होंने 17 टाइम वर्ल्ड टाइटल जीता था वो मोमेंट बेटर था, क्योंकि एटलीस्ट WWE ने अच्छा लंबा रेन दिया था उन्हें। तो अगर समर स्लैम 2021 में वो जीत कर हार जाते तो भाई रेन वेन तो उनका कुछ होने नहीं वाला था, फालतू में इतना बड़ा मूवमेंट खराब हो जाता। और पॉसिबिलिटी ये भी थी कि शायद दोबारा WWE ने वर्ल्ड टाइटल के लिए भेजती भी नहीं, क्योंकि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड वो पहले ही तोड़ देते और शायद WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर ज़्यादा फोकस करती, क्योंकि बस वही एक चीज़ उनकी रह जाती करियर की। यहाँ वैसे उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि अभी जो क्राउन जूल में उनका और एजे स्टाइल्स का मैच हुआ था ओरिजिनली शायद ड्रू मैकिंटायर एजे स्टाइल्स की जगह पर होने वाले थे, लेकिन फिर हो सकता था भाई एजे स्टाइल्स के साथ मैच नहीं होता क्योंकि डेट्स नहीं बची थी। फैंस भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच देखना है, जिसकी वजह से शायद WWE ने ड्रू मैकिंटायर को एंड मौके पर रिप्लेस कर दिया। चलिए अब बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, जिन्होंने अभी बताया है कि भाई बैड बनी के साथ उन्हें रेसलमेनिया में मैच करना है। अभी फैंस बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया में लोगन पॉल का कुछ खास प्लान तो है नहीं, तो बैड बनी के साथ उनका मैच करा दो, क्योंकि दोनों ही सेलिब्रिटी रेसलर हैं और WWE के पास अच्छी स्टोरी लाइन बनाने का मौका भी है कि कौन बेस्ट सेलिब्रिटी रेसलर है। तो अभी रिसेंटली लोगन पॉल ने अपने पॉडकास्ट में रिवील करा है कि वो भी चाहते हैं कि बैड बनी उन्हें रेसलमेनिया में फेस करें और ये मैच बिगेस्ट सेलिब्रिटी मैच हो सकता है रेसलमेनिया का। अभी रंबल के पहले मैंने बताया था कि WWE ने एक अपीयरेंस शायद प्लान करी है बैड बनी की, और अभी अनरियल सीरीज में भी हमें पता चला था कि समर स्लैम में WWE बैड बनी का मैच प्लान कर रही थी किसी के साथ। तो अब ये मैच भाई बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है कि शायद इस बार तो शायद रेसलमेनिया में ये मैच होने वाला है। अभी फैंस कह रहे हैं कि जो मिस्ट्री अटैकर है और जो मिस्ट्री बॉक्स आया है उसमें बैड बनी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस वाला आइडिया शायद अब ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ब्रॉन बेकर तो है नहीं, और मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी वैसे मिस्ट्री बॉक्स की बात कर रहे हैं तो करेंटली मिस्ट्री बॉक्स में भाई जिस हिसाब से उसका साइज़ है कोई बंदा ही होने वाला है। बैड बनी के अलावा फैंस को लगता है कि हो सकता है ये क्रिस जेरिको हो या फिर रॉक भी हो सकते हैं। अभी रॉक का रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्रिस जेरिको की भाई अब कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है रिटर्न करने की, क्योंकि रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्जर ने बताया है कि भाई क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे तो रिपोर्ट्स आई थी कि दिसंबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन शायद AEW वालों ने कॉन्ट्रैक्ट उनका फ्रीज़ करके रखा था, क्योंकि अर्ली 2025 में वो इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद शायद उस टाइम को इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्रिस जेरिको अब उतने टाइम तक तो WWE में नहीं आएंगे जितने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट उनका चलेगा। और बताया जा रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद तक चल सकता है। यहाँ भले ही वो AEW में अपेयर ना हो, लेकिन WWE में भी नहीं आ पाएंगे। तो भाई एक मिस्ट्री तो ख़त्म हो गई कि क्रिस जेरिको वो मिस्ट्री बॉक्स या फिर मिस्ट्री अटैकर नहीं होने वाले। वैसे रॉ के बाद उस मिस्ट्री अटैकर का क्लोजअप शॉट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां फैंस ने गैस कर लिया है कि भाई ये बंदा ग्रेसन वॉलर ही है। रॉयल रंबल के बाद वैसे रिपोर्ट्स तो आई थी कि ग्रेसन वॉलर को ही WWE फिलहाल मिस्ट्री अटैकर यूज़ कर रही है, पर भाई बाद में ये बंदा कौन होने वाला है वो दूसरी बात है, क्योंकि ग्रेसन वॉलर को तो मिस्ट्री अटैकर बनाकर WWE लेकर नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं फिन बेलर के बारे में, जिनका पत्ता भाई अब ऑलमोस्ट कट चुका है जजमेंट डे से। अभी लास्ट ड्रॉ में उन्होंने JD मैकडोना को तो नाराज़ कर ही दिया है, क्योंकि वो CM पंक पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन फिन बेलर ने उन्हें अटैक करने नहीं दिया।
तो अभी रिसेंटली जेडी मैकडोना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वही रॉ की एक पिक्चर डाली है जिसमें सीएम पंक जजमेंट डे के खिलाफ बैक करके खड़े हैं, लेकिन यहाँ फिन बेलर जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो को अटैक करने से रोक रहे थे। अभी इसके कैप्शन में उन्होंने जो लिखा है उससे क्लियर लग रहा है कि जेडी मैकडोना यहाँ टॉन्ट मार रहे हैं फिन बेलर को, जहाँ शायद वो कह रहे हैं कि तू बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है भाई, तुझसे कुछ होगा नहीं, और भाई मैच ही क्यों कर रहा है जब तुझे कुछ करना नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि एलिमिनेशन चेंबर में फिन बेलर हार जाएंगे, लेकिन हो सकता है उनके हारने की वजह जेडी मैकडोना या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ही बन जाए और फाइनली जजमेंट डे का ब्रेकअप हो जाए, जो कि इतने टाइम से टीज करा जा रहा है। इसके बाद WWE के पास डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बेलर की फ्यूड कराने का भी बहुत अच्छा मौका हो जाएगा। वैसे जनवरी में यूरोपियन टूर करवाने के बाद WWE रेसलमेनिया के बाद फिर से एक यूरोपियन टूर करवाने वाली है, जो कि भाई मई 29 से जून 22 तक चलने वाला है, जिसमें 2 स्मैकडाउन और 3 रॉ भी वहीं से होने वाली हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेपर व्यू भी अनाउंस हो गया है जो कि क्लैश इन इटली होने वाला है। ये पेपर व्यू 31 मई को हमें देखने को मिलेगा। यहाँ वैसे पता नहीं WWE जिस सिटी से पेपर व्यू करवाती है उसी के ऊपर नाम क्यों रख देती है। लास्ट ईयर पेरिस से हुआ था पेपर व्यू, तो भाई क्लैश इन पेरिस हो गया था, इस बार इटली से हो रहा है तो क्लैश इन इटली हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, जो कि भाई रिसेंटली जिम में भी पहुंच चुके हैं और अच्छी खासी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ से तो देखकर लग रहा है कि वो पूरी तरह से रिकवरी मोड में आ चुके हैं और शायद रेसलमेनिया से पहले तो रिकवर हो ही जाएंगे। लेकिन ये ब्रॉन बेकर के साथ भाई जो उनके प्लान्स बनाए जा रहे थे वो तो अब स्क्रैप्ड हो चुके हैं, तो अभी पता नहीं है कि उनका रेसलमेनिया में यूज़ होने भी वाला है या नहीं। पर इतना क्लियर है कि रेसलमेनिया के पहले अगर वो नहीं आए तो भाई रेसलमेनिया के तुरंत बाद उनकी एंट्री ज़रूर होने वाली है, क्योंकि भाई ज़्यादा देर तक WWE अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो दूर उन्हें नहीं रखने वाली। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में भी रखना चाहिए, या फिर किसी ना किसी तरीके से उनकी रेसलमेनिया में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हैं जहां सेथ रॉलिंस का यूज़ करा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैचेस की, जो कि अभी रिसेंटली WWE ने रॉ में अनाउंस कर दिए हैं। तो वुमेन्स की तरफ से हमें इयो स्काई, रकेल रॉड्रिगेज और कायरी जेन के बीच में मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेंस क्वालिफाइंग मैच की बात करें तो भाई ब्रॉन्सन रीड, जे ऊसो और असली एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच होने वाला है। अभी वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई अगर बिना चुल के ये मैच होता है तो ब्रॉन्सन रीड एलिमिनेशन चेंबर में चले जाएंगे, लेकिन अभी विजन के पीछे भाई वो मिस्ट्री अटैकर पड़ा हुआ है। अभी विजन के 3 मेंबर्स के ऊपर तो ऑलरेडी मिस्ट्री अटैकर का अटैक हो गया है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड अभी बच गए हैं। अभी इतना तो पक्का है कि भाई वो मिस्ट्री अटैकर नेक्स्ट रॉ में भी आएगा और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉन्सन रीड को मैच कॉस्ट करा सकता है। इसके अलावा नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो, असली एल ग्रांडे अमेरिकानो को मैच कॉस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई जे ऊसो के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एलिमिनेशन चेंबर में जाने की। अभी वैसे मैं बताना भूल गया कि WWE ने एलिमिनेशन चेंबर का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया है, जिसमें हमें एजे ली और सीएम पंक देखने को मिल रहे हैं। एक अपडेट वैसे बियांका बलेयर के बारे में भी आई है, जहां अब उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया है कि फिलहाल वो इंजरी से रिकवर नहीं हुई हैं। रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट डाल के बताया है कि अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है, तो भाई इससे उन्होंने अपने रूमर्स को तो ख़त्म कर ही दिया है कि रेसलमेनिया में उनका कोई मैच होने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि शायद रेसलमेनिया के बाद ही उनका रिटर्न होगा। अभी वैसे रेसलमेनिया की तो कुछ खास हाइप है नहीं, लेकिन रॉक के रेसलमेनिया स्टेटस की रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है। तो अभी रिसेंटली रॉक ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक मूवी का शूट पूरा कर लिया है, जिसके बाद फैंस में तगड़ी हाइप बन गई है कि अब तो रॉक रेसलमेनिया में आने ही वाले हैं और वो जो मिस्ट्री बॉक्स है उसमें से भी रॉक ही निकलेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। अभी हो सकता है ये चीज़ रियल हो, लेकिन एक मूवी ख़त्म होने के बाद भाई दूसरी मूवी की भी शूट स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर समर स्लैम के आसपास भी यही रिपोर्ट्स आई थी, क्योंकि रॉक ने वहाँ भी एक मूवी ख़त्म करी थी और फैंस गैस कर रहे थे कि समर स्लैम में वो आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ था। पर भाई इस बार हो सकता है शायद रॉक रेसलमेनिया में आ जाएं, क्योंकि रेसलमेनिया की हाइप अभी है नहीं। और मैंने बताया था कि टिकट सेल्स भी कुछ खास नहीं चल रही थी रेसलमेनिया की। हालांकि जब से WWE ने 25% डिस्काउंट दिया है, टिकट सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल हाइप नहीं है रेसलमेनिया की, तो हो सकता है WWE रॉक का यूज़ कर ले। लास्ट ईयर वैसे टिकट्स को सेल करवाने के लिए ही एलिमिनेशन चेंबर में रॉक आए थे, तो उन्हें ऐसे मूवमेंट पर ही यूज़ करा जाता है जहां या तो हाइप ना हो पेपर व्यू की, या तो फिर WWE की टिकट सेल्स ना हो रही हो। यहाँ करेंटली दोनों सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रही हैं, तो हो सकता है भाई रॉक की अपीयरेंस WWE रेसलमेनिया में प्लान कर ले। हो सकता है रॉक रेसल ना करें, लेकिन किसी ना किसी कैपेसिटी में वो अवेलेबल तो हो सकते हैं। और रॉक अगर आते हैं तो भाई WWE उन्हें एक मेजर स्टोरी लाइन में भी बुक कर देती है, जैसे कि लास्ट ईयर एलिमिनेशन चेंबर में उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न करवा दिया था। बाद में भले ही उसका कुछ मतलब नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट तो WWE ने प्लान कर ही लिया था।
अभी करंटली रूमर्स भी चल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है रसलमेनिया में रॉक और रोमन रेंस का मैच हो, तो इस वाली रसलमेनिया से उसकी हाइप बनाई जा सकती है, जहां रॉक भाई रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच में चुल कर सकते हैं। अभी वैसे तो ये सारी स्पेकुलेशंस ही हैं, लेकिन हो सकता है भाई ऐसा कुछ फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं रसलमेनिया में रॉक की अपीयरेंस होने भी वाली है या फिर वो मिस्ट्री बॉक्स में रॉक होंगे या फिर कोई और होने वाला है। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।